गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए उसके अनुसार बहुत मेहनत करनी होती है, तभी आप किसी अच्छे पद पर सरकारी अधिकारी बन सकते हैं। अगर आप भी आरटीओ ऑफिसर बनने की चाह रखते हैं तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि सरकारी नौकरी करना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि सरकारी नौकरी मिल पाना मुश्किल है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सेक्टर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आरटीओ ऑफिसर कैसे बने। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाए। बात करते हैं कि आरटीओ ऑफिसर क्या होता है। तो दरअसल आरटीओ ऑफिसर का फुल फॉर्म होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जिसे हिंदी में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भी कहा जाता है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भारतीय सरकार का संगठन होता है जो ड्राइवर्स के डाटाबेस को बनाए रखते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों के लिए वाहनों के डाटाबेस को बनाए रखते हैं। उन्हें आरटीओ ऑफिसर कहा जाता है। एक आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या काम करने पड़ते हैं? दरअसल दोस्तों, आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए आपको कुछ ऐसे काम करने होंगे, लाइक आपको ड्राइविंग लाइसेंस, सबसे पहला काम आ जाता है ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है। अगर आप कोई सा वाहन चलाते हैं तो ड्राइविंग के लिए लाइसेंस कितना ज़रूरी है ये तो आप जानते ही हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए ड्राइवर को कुछ टेस्ट देने होते हैं। उन टेस्ट को पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, और ये जो टेस्ट होते हैं ये एक आरटीओ ऑफिसर के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। व्हीकल रजिस्ट्रेशन, अगर कोई भी व्यक्ति नया वाहन खरीदता है तो उस व्हीकल पर कानूनी तौर से हक पाने का उसका रजिस्ट्रेशन उसे कराना होता है। बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना गैर कानूनी होता है। तो किसी भी व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आरटीओ ऑफिसर के द्वारा ही किया जाता है। और साथ ही पॉल्यूशन टेस्ट, आरटीओ की गाड़ियों का पॉल्यूशन लेवल टेस्ट किया जाता है। जो वाहन प्रदूषण का कार्य करता है वो लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। तो यानी कि जो आपका वाहन पॉल्यूशन चेक करते हैं वो भी आरटीओ ऑफिसर्स के अंतर्गत आते हैं। साथ ही इंश्योरेंस का काम भी आरटीओ के द्वारा किया जाता है। यदि आपको अपनी गाड़ी का बीमा कराना है तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आरटीओ ऑफिसर को किन पोस्ट पर कार्य करना होता है। दरअसल दोस्तों, आरटीओ ऑफिसर 3 तरह की पोस्ट होती है, क्लरिकल और साथ ही सब असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट और जुडिशियल पोस्ट। अब सबसे ज़रूरी जानकारी ये है कि आरटीओ ऑफिसर कैसे बने, हाउ टू बिकम आरटीओ ऑफिसर। दरअसल दोस्तों, गाड़ियों का जो पंजीकरण किया जाता है वह भारतीय सरकार के विभाग के द्वारा किया जाता है, और वो आरटीओ ऑफिसर, आपको आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए कुछ आरटीओ ऑफिसर की एलिजिबिलिटी को पूरा करना होगा। आरटीओ ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी में क्वालिफिकेशंस आ जाती है, लाइक आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए एप्लीकेंट को 10वीं पास करना होगा, और अगर आप इसमें और भी हायर पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन प्राप्त करनी होगी। आरटीओ अधिकारी के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया इसमें देखें तो आरटीओ ऑफिसर के लिए आयु सीमा लगभग 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। ओबीसी के लिए इसमें 3 साल की छूट दी गई है, और एससी एसटी के लिए आवेदकों को 5 साल की छूट दी गई है। अब बात करें कि आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए क्या करें, तो आरटीओ ऑफिसर, जैसे कि आप जानते हैं कि आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए आपको पहले आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदन करना बहुत आसान है। आरटीओ ऑफिसर एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको 2 परीक्षाएं देनी होंगी। इसके बाद इंटरव्यू भी होता है जिसे आपको पास करना होता है। चलिए पूरी बात हम जान लेते हैं। रिटन एग्ज़ाम होता है आपका, जो 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपसे नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स पूछे जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जर्नल साइंस और इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है और फिर आपका इंटरव्यू होता है और आरटीओ ऑफिसर चुन लिए जाते हैं। आरटीओ ऑफिसर के सिलेबस में आपसे जनरल नॉलेज, जर्नल स्टेट लैंग्वेज, जर्नल इंग्लिश, जर्नल स्टडीज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट में आरटीओ ऑफिसर की सैलरी की। तो चाहे कोई सी भी नौकरी हो, हम उसकी सैलरी हमेशा जानना चाहते हैं, लेकिन इसकी सैलरी की डिटेल्स वाइज बात हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आरटीओ ऑफिसर की सैलरी की जानकारी हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।